गोल्ड की पायल चाहिए उनको। गोल्ड की पायल, गोल्ड की पायल, पायल गोल्ड पता कर लेना सर। हाँ गोल्ड की पायल में पायल। सर लगाया भी नहीं जाता, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे क्या बात क्या सर, मैं आपको बिल प्रोवाइड करवा सकता हूँ पायल का, और शायद एक कोई स्क्रीनशॉट भी होगा। हमारे संस्कृति मांगिए, धर्म डिमांड में, थी ये तो सर। हाँ, ये मेरी ये मेरी गोल्ड जो लक्ष्मी का 12 या 13 दिसंबर सन 2018 को, हाँ, ठीक है, गोल्ड की चैन नाइट में दी गई है। 31 दिसंबर सन 2018 को एक कोई नाटक आता है, उनके अंदर इनको पसंद था कि वो लेडीज बहुत अच्छा मंगलसूत्र पहनती है गोल्ड का, वो भी 31 दिसंबर को मेरे द्वारा दिया गया। पता कर लेना बाकी आप। अब तो वैसे वो नहीं करेंगी, लेकिन मेरे पास ऐसे कुछ प्रूफ है जो मैं आपको दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। हाँ तो लेकिन अजीब सा नहीं लग रहा है, गोल्ड मतलब पैर में जो कि लक्ष्मी माता होती है गोल्ड। सर ये तो हमने भी बहुत समझाया, लेकिन कोई मानने जब तो क्या आप तो मेरे पे रुपए खर्च करना नहीं चाहते। अच्छा, शुरू कर दिया तो उनपे अत्याचार क्यों करना शुरू कर दिया था? पे पूनम पे? उन पे क्या फोन पे अत्याचार कर नहीं दिया सर, जब आपके साथ वहां रहने गई थी आपकी यूनिट के पास या यूनिट के में, तब आपने उनपे अत्याचार खूब किया, जैसा कि वो मीडिया में बोल रही है। मैं आपसे यही पूछा चलूं क्या अत्याचार था? अत्याचार में मतलब कि हुआ कि न टाइम से खाना देना है, टॉर्चर करना है, गाली गलौज करना है, मारना है, दारू पी करके उनपे मतलब धौंस जमाना है, ये सब चीजें बोली है उन्होंने। सर देखो, अब मैं आपको इसको लाइन वाइज बताता हूँ मैं। हाँ, ठीक है, मैंने आज तक जिंदगी में कभी दारू के हाथ नहीं लगाया, ठीक है। क्या बात करते हैं सर? बोलूंगा अब मैं अपना पेट चीर के, क्या बात करते हैं सर? 10-10 हजार के दारू पीने वाले, मतलब अर्धनग्न कपड़े में लड़कियां को घुमाने वाले, क्या बात कर रहे हैं कि दारू नहीं पीते हैं आप? हाँ मैं नहीं पीता हूँ। तो ये फिर कैसे कैसे हो सकता है? किसी के बारे में इतना बड़ा झूठ कैसे बोला जाएगा सर? बोला जा रहा है सर, बोला जा रहा है। आपका शौक है सर कि अर्धनग्न लड़कियां के साथ आप घूमते हैं, वो शौक रखते हैं आप? चलो ठीक है, महंगी महंगी दारू पीते हैं, पब वगैरह में जाते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? ओके सर, ओके। अब वो बोल रहे हैं, आपने मान लिया ना ये बात? हमने नहीं माना, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि ये सब शौक है क्या आपके पास? यही तो कह रहा हूँ सर कि जब मेरा दिखाओ ना सर किसी के साथ फोटो दारू पीते। वो आपकी पत्नी कह रही है, हम नहीं कह रहे। आप उसको तो सर, तो जब मैं इतना कुछ करता हूँ तो भाई कुछ तो रखा होगा ना उन्होंने, कुछ तो होगा उनके पास। नहीं, वो सब नहीं रखा। वो देखिए, वो धर्म पत्नी है शायद, वो देखी होंगी नजदीकी से, और आपने ये भी बोला है उनको कि तुम भी पियो मेरे साथ बैठ करके, तो उन्होंने साफ मना किया कि आपका शौक है, आप कीजिए, हम नहीं कर सकते। मैं नहीं पीता, और मैं पूनम राजपूत जी को कहूंगा कि आप पियो। आप पीते नहीं और आप अपनी वाइफ को कहोगे? नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। कैसे कह सकते सर? कैसे टच नहीं करता सर। पहली बात तो हम बीड़ी सिगरेट मैं आपके साथ मिलूंगा और आप देख लेना मेरे को अच्छे। पहली बात तो हम पियेंगे तभी ये सब नहीं कह सकते। और मैं आपसे जितने मिलूं सर प्लीज ब्लड सैंपल ले लेना। ब्लड सैंपल लेके क्या अभी तक रखा थोड़ी होगा, काफी दिन तो पहले सर, मैं ये तो कह रहा हूँ कि हर एक चीज का प्रूफ नहीं होता है। अब तो जितने आपने उनको, अच्छा ठीक है, हो सकता है शायद दारू ना पिए, उन्होंने मान लिया कि दारू शायद ना पिया, बिना पिए खाए फिर काहे मारते थे उनपे, क्यों अत्याचार किए इतना उनपे? चलो ठीक है सर, आप एक बात कहो, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ? राजस्थान। यानी राजस्थान। मैं सर कौन से फोर्स में हूँ? BSF। ठीक है सर, अगर आप बताओ कि मैं आदमी को मारता हूँ तो कितना मारता हूँ? आदमी को? हाँ हाँ, अरे मान लो जिस पे मेरे को गुस्सा आ रहा है तो आप बोलते हैं कि आप भी गुस्सा आ गया, जिस पे है, मैं कैसे मारूंगा सर? जिस पोस्ट पे आप हैं, जिस जगह पे हैं, आप मारना का उसको तो अधमरा ही कर देंगे, कुछ भी कर देंगे जब गुस्सा आएगा तो। कर दूंगा सर अधमरा। हाँ, और फिर औरत को मारूंगा तो कितना तेज मारूंगा सर? वो तो खत्म ही हो जाएगी अगर आप, क्योंकि जिस जगह पे आप हैं उस जगह पे ऐसे लल्लू पंजू तो होते नहीं है, हट्ठा कट्ठा नौजवान। आपको यही बताना चाह रहा हूँ सर कि अगर मैं लेडीज को, अगर मेरे माँ बाप ने कभी सिखाया नहीं कि लेडीज के ऊपर हाथ उठाना, अगर मैं मारता तो सर टांग, हाथ, गोटे, मुंह टेढ़े और मेटे कई महीनों तक रहते सर। ठीक है, कई महीनों तक रहते। जरूरी थोड़ी है सर कि ज्यादा मारना, हो सकता है हल्का फुल्का मारे होंगे। यार सर, अब मेरे को यार सर ये क्या बात होती है? हल्का फुल्का, कोई गुस्से में मारेगा तो कहीं भी मारेगा, हल्का होता है ना सर, गुस्सा को कंट्रोल करके थोड़ा सा एक चाटा लगा देना। अरे सर, उसने मेरे जरूर मार रखे है सर थप्पड़, मेरी ये हिम्मत नहीं है कि मैं लेडीज को हाथ उठाऊं सर। क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने आपको थप्पड़ मारा है? बता रहा सर, मैं आपको मिलूंगा, पर्सनल ऑडियो सुनाऊंगा सर मैं आपको।
ऑडियो सुनाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको सुनाऊंगा। मुझे इतना इतना मुझे वो बोल दीजिए कि अभी जो हम बात कर रहे हैं ये वीडियो रख सकते हैं, ये हम इजाजत दे रहे हैं? पर रखो उसको सही ढंग इसमें हम से कुछ नहीं पेश करना है, करो। कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसे हमने बात किया वैसे ही रखना है। सर प्लीज एक और बात और रिक्वेस्ट है। हाँ बहुत अच्छे टैगलाइन लगाए थे आपने, हाँ है ना? हाँ प्लीज टैगलाइन वैसे ही होने चाहिए। ओके। हाँ, ये जो टैगलाइन जितने फोटो, जो फोटो शायद आपको कुछ भेजी है मैंने, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो प्लीज वो फोटो भी वैसी आनी चाहिए। वो जो संस्कारी बहू बन के जो 3 घंटे 4 घंटे जो ये जो यूं आपके सामने वीडियो बन जाते हैं, वो नहीं होनी चाहिए सर। ठीक है, जो वो कपड़े पहनते हैं वही तो होने चाहिए सर। हाँ जो मेरी वाइफ कह रही हैं कि वो हाँ। जींस नहीं पहनते, और जो पहन के एयरपोर्ट से निकल रहे हैं हाँ। और कहीं पे घूमने गए हैं तो वहां पे भी पहन रखे, तो वो सर वो प्लीज वो दिखाएंगे आप। मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी जो पत्नी है जो कपड़ा अभी जो फिलहाल पहन रही है, बेस में जो आती है, ये दिखावा है? तो दिखावा ही है, बाकी इनका कपड़ा पहनावा कुछ और है? तो और कुछ हो रही है। तो वो तो जो पहन के जो दिखाई वो तो आपके लिए करी है ना सर, वो तो आपकी मतलब खुशी के लिए उन्होंने पहना था, ऐसा उन्होंने बोला है तो कि हम अपने मैं पति वही को तो कह खुशी रहा के हूँ लिए। कि वो हर चीज ठीक है। अब मैं ये कह दूं कि तो सर जब मैंने उनको रुपए दिए, है ना, उन्होंने 80-80 हजार रुपए कपड़े खरीद लिए, 70-70 60-60 हजार रुपए के, मेरी खुशी के लिए 60। मैं सर इतना अफोर्ड करता हूँ क्या? अभी होता ना इतने रुपए कोई कपड़े खरीद लिए। खुद जो उनको पसंद है वही पहने हैं, मेरी तरफ से कभी भी कोई फाउंडेशन नहीं रही है। और ये अगर राजपूत के जो कपड़े पहन के जो घूम रहे हैं ना, वो शो, ताकि राजपूत के समाज के लोग हमारे जुड़ जाएं, हम सही हैं अब, समझे? एक शो ऑफ होता है ना, ये आपको भी पता होगा, शो ऑफ होता है, एक बहुत अच्छी चीज होती है शो। मीडिया के ऊपर आके तो शो ऑफ करना, 4 आंसू गिरा देना, मैं बहुत अच्छे, मैं तो देखो बहुत अच्छे कपड़े पहनती हूँ, ठीक है। और मेरी पसंद के लिए सर जो लेडीज अपने पति के लिए इतना अच्छा सोचती होगी, वो अपने पति में केस करेगी क्या? आप ये तो बता दो सर प्लीज। नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। वो अपने पति की इतनी अच्छी इज्जत को यानी तरोताजा कर देगी मीडिया के अंदर। तो सर फिर एक तरफ वो कह रही है कि मैं उनके साथ अननेचुरल सेक्स करता था, बोलती है सर। अब वो बोलती हैं, मैंने भी मान लिया, ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हो कि भाई उन्होंने बोला है, तो मेरी खुशी के लिए वो भी चुपचाप कर लेती, फिर उसका नामा क्यों मुझ रहा है? फिर तो दारू भी पी लेती। हाँ बिल्कुल। तो मेरी खुशी के लिए करना है ना सर उसको। नहीं, लेकिन वो तो खुशी, वो चीज खुशी के लिए नहीं बताई, वो तो जबरदस्ती बोल रही है कि हमारे साथ जबरदस्ती किया है। ऐसा क्या किया जबरदस्ती? जो अननेचुरल सेक्स की बात जो कर रही हैं, वो जबरदस्ती की बात कर रही तो है। मैं वही तो कह रहा हूँ सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो कह रही है मेरी खुशी के लिए उन्होंने वो कपड़े पहन ली, ये बोला है? हाँ जी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि सर मेरी खुशी है अननेचुरल सेक्स के अंदर, मेरी वाइफ के अकॉर्डिंग, यही है ना सर कि मेरी खुशी है अननेचुरल सेक्स के अंदर। तो फिर जब मेरी खुशी है, वो मेरी खुशी के लिए कपड़े पहन सकती है, तो अननेचुरल सेक्स भी कर कपड़ा सकती है। पहनना एक आम चीजें है सर, कपड़ा पहनने में कोई तकलीफ नहीं होती जिसको है। नहीं पहनना होता वो नहीं पहनता। नहीं, वो तकलीफ की बात हम करें तो कपड़ा पहनने में तकलीफ नहीं होता, जिसकी हम चर्चा करो उसमें तकलीफ होती है। उस चीज को थोड़ा, दारू पीने में तो कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, दारू पीने में तकलीफ नहीं थी, जलन होती है, शायद वो नहीं पीना चाहती होंगी, नहीं पियेंगे। अच्छा सर, अब आप, मैं ये तो कहना चाह रहा कपड़ा में क्या होता है ना, कपड़ा एक बार क्या चलो होता है। सर मैंने, चलो आपकी बात मैंने मान ली, नहीं दारू बताओ ना सर। दारू तो वही से देखिए, दारू क्या है ना कि होता है, कड़वी होता है, नहीं पीना चाहे, अजीब सा लगता है, तो लोग कहेगा कि नहीं हमें नहीं पीना है, चलो ठीक है, तुम ही पियो जी, हम नहीं पियेंगे। ओके। तो फिर वो कह रहे हैं कि मेरे कारण उन्होंने वो कपड़े पहन लिए। हाँ, लेकिन वो अगर आपको याद हो तो वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे छोटे कपड़े पसंद है हाँ, है ना? हाँ, तो फिर तो वो जींस वो पहन रही है, तो हाँ। उसके अंदर छोटे छोटे वो मिनी स्कर्ट्स वगैरह जो बोलते हैं, वो क्यों नहीं पहने सर? वो ये भी तो वजह होता होगा, हम आपको नहीं गलत अब ये ठहरा तो कोई रहे, बात नहीं हुई सर। हम आपको गलत नहीं ठहरा रहे। वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड को हाँ। छोटे कपड़े पसंद है, छोटे कपड़े पहनना पसंद तो है। फिर वो छोटे छोटे कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? मेरे को ये बताओ ना, फिर वो जींस और टॉप भी क्यों पहन रखे हैं, वो बताओ मेरे को। हाँ, ये मैं बताता हूँ, सुनिए ना सर, होता है क्या है कि आपने मेरे से 1000 रुपया मांगा और मैंने 1000 की औकात नहीं, चल भाई एक काम करते हैं 500 रुपया दे देते हैं, ये एग्जाम्पल है। मतलब आपने छोटे कपड़े पहनने बोला तो उनकी बात ना मानते, कहा चल इतना नहीं, इतना तक हम कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर, यानी कॉम्प्रोमाइज कर दिया। हाँ मतलब, हाँ ये कहने का मतलब।
सर हर जगह कॉम्प्रोमाइज ही कर लेती हैं। और चलो ठीक है। और जो शायद मैंने आपको फोटो भेजी है उनके अंदर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये लेडीज कॉम्प्रोमाइज कर रही होगी? वो जो जीन्स और टॉप वाला फोटो, हाँ सर। नहीं जो वो कॉम्प्रोमाइज एयरपोर्ट के कर अंदर नहीं, वो तो एयरपोर्ट सेल्फी के लिया अंदर हुआ। टेढ़ी सी गर्दन करके हाँ। यूं करके भेज रही हैं। हाँ हाँ, उसके अंदर आपको लगता है कि ये लेडीज नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज तो कर रही खुद की फोटो, तो मुझे पता चल रहा खुद की खुशी से फोटो लिया हुआ है, वो कोई है? जोर सर जबरदस्ती जिस नहीं, लड़की प्रेशर के नहीं। साथ अननेचुरल सेक्स हो रहा है वो खुश हो सकती है? नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो फिर दुखी ही और दुखी होगा। जिस लड़की को उसका पति दारू से पी के पीटता हो वो ऐसे फोटो खींच लेगी? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर ये क्या है सर? मेरे को तो यही बताओ ना, ये क्या है? वो फोटो शायद कभी मतलब होता है ना कि आज लड़ाई हुई है, आज झगड़ा हुआ है, आज के बाद 10 दिन के बाद का होगा, 10 दिन पहले का होगा, ये हो सकता है। सेम टाइम का नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ, सेम टाइम का तो सर संभव जो मारता होगा वो तो डेली मारता होगा सर दारू पी के। नहीं। ये तो आप ही मतलब एक्सप्लेन कर पाइएगा कि डेली मारते थे कि कभी कभी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ सर, जो दारू आप एक सर मैं कह रहा हूँ कि वो सब जो बोल रही है वो वाइफ वो जो सही बोल रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, और मैं भी ये मानो, तो मुझे ये बताओ ना सर, फिर तो वो लेडी खुश होती नहीं होगी कभी जिसके साथ इतना जुर्म होता होगा सर। तो वो खुश कैसे है? ये तो इस बात को हम समझ रहे हैं कि खुश कैसे है, जो कि डेली आप दारू पीने की अप्रोच करते होंगे, डेली पीटते होंगे, डेली अत्याचार करते होंगे, आए दिन कुछ ना कुछ लेकर के, क्योंकि वो भी ये कह रही है कि जिस दिन से वहां गए हम खुश कभी नहीं रहे। तो सर मैं तो वहां की फोटो भेज रखी है, फोटो वहीं की है वो जो आप दिखा रहे थे। हाँ एक बार वो कई फोटो है जो वहां की है, कई फोटो है जो एयरपोर्ट की है। ओके, ठीक है सर। आते हुए का या जाते हुए का? की फोटो मैंने शायद एक कोई जीप निकाल के कोई फोटो भेजी है शायद। आते हुए का या जाते हुए का है वो? कौन सा सर? जो आपके पास जा गई थी तब की फोटो है या वहां से वापस आ रही थी? नहीं सर, ये आते टाइम की है, क्योंकि वो फोटो मैं खींच रहा हूँ, अगर आपको पता चल रहा होगा तो। हाँ, क्योंकि आप वो कोई तो खींच फिर रहा तो पीछा मैं तो बहुत जाती कर रहा हूँ, फिर तो उनका मुंह उतरा होना चाहिए था, एकदम ऐसे रोने जैसी होनी चाहिए थी वो हाँ, तो। क्योंकि उसमें तो मुंह बना रही है बिल्कुल, वो मुंह क्यों बना रही है सर? वो तो बेचारी उसके साथ तो बहुत जातियां हुई थी आपके अकॉर्डिंग। हाँ तो फिर ऐसा कैसे? हाँ, तो वहाँ पे हम समझ रहे हैं कि वो जाति वाली फोटो नहीं था, वो तो वहाँ पे खुश वाला फोटो है। सर क्या बहुत अच्छे से लेडीज है जो रुपए की भूखी देखा है, उनके घर का एसी मेरे रुपए से आएगा, ठीक है? उनका घर का, उनके घर का एसी, यानी मेरी ससुराल पक्ष में एसी मेरे रुपए से लग रखा है, ठीक है? और मेरे घर का 500 रुपए का मैं बिल भरूं तो वो लड़ाई करेगी, क्यों? कुछ नहीं है, सिर्फ रुपया चाहिए, पति भाड़ में जाए, ठीक है? गोल्ड की बहुत शौकीन है, गोल्ड की पायल चाहिए उनको। गोल्ड की पायल? गोल्ड पता कर लेना सर। हाँ, गोल्ड की पायल में सर लगाया भी नहीं जाता, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे क्या बात क्या सर, मैं आपको बिल प्रोवाइड करवा सकता हूँ पायल का, और शायद एक कोई स्क्रीनशॉट भी होगा। हमारे संस्कृति मांगी डिमांड थी ये तो सर। हाँ, ये मेरी गोल्ड लक्ष्मी का 12 या 13 दिसंबर सन 2018 को, हाँ ठीक है, गोल्ड की चैन नाइट में दी गई है। 31 दिसंबर सन 2018 को एक कोई नाटक आता है, उनके अंदर इनको पसंद था कि वो लेडीज बहुत अच्छा मंगलसूत्र पहनती है गोल्ड का, वो भी 31 दिसंबर को मेरे द्वारा दिया गया। पता कर लेना बाकी आप। अब तो वैसे वो नहीं करेंगी, लेकिन मेरे पास ऐसे कुछ प्रूफ है जो मैं आपको दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। हाँ तो लेकिन अजीब सा नहीं लग रहा है, गोल्ड मतलब पैर में जो कि लक्ष्मी माता होती है गोल्ड। सर ये तो हमने भी बहुत समझाया, लेकिन कोई मानने जब तो क्या आप तो मेरे पे रुपए खर्च करना नहीं चाहते? अच्छा, अरे रुपए खर्च करवाने जैसे होता नहीं है, जैसे मान लो आप ही हो, हाँ, मान लो आपकी वाइफ कहेगी मेरे को ये गोल्ड का पसंद आया है ना, और आपको यार ये चीज सही नहीं है या यानी धर्म के हिसाब से नहीं है कुछ, है ना? हाँ, सजेस्ट करेंगे हम। और आपकी वाइफ आपको कहे हाँ आप मेरे पे तो 1 रुपया ही खर्च करना नहीं चाहते, आप तो अपने घर वालों को दे दो सारा कुछ, फिर आदमी आपको पता थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, क्या ले यार यार, हाँ, अभी दूसरे वे में लेके जा रही है केस को, बदनाम। ठीक है सर,
हाँ, क्योंकि समझाने के तो समझाते ही हैं लोग, लेकिन तो अगर समझाते ही आ आदमी यार, जाता है गाँव में सोना आपको सुतना इमोशनल यार। इमोशनल लोगों को ब्लैकमेल करना। लोगों को माथे के ऊपर रखने के लिए सोना नहीं है, लोग पाँव में पहन रहे हैं। हाँ, ये गलत है, हमारे धर्म में नहीं होता, आज तक हमने नहीं देखा है। धर्म तो सर हमारे में नहीं होता, हमको से हाँ अमेरिकन है। मतलब हमारे मतलब हम आपकी भी बात कर रहे हैं लेकर के, हमारे मतलब हमारे जो सनातन धर्म है उसमें नहीं होता, कहने का मतलब ये। बाकी हो सकता है दूसरे में होता होगा, लेकिन हमारे सर सनातन में नहीं होता। अब मैं आपको एक सबसे सही बात, तगड़ी बात बताता हूँ हाँ। कि ये तो कह रहे हैं कि यानी इनको शादी के बाद में पता चला। मैंने जो मेरे हिसाब से था, जो उन्होंने पहले पता था और जो इन्होंने आपस में भी जो बात की है ना, पूनम राजपूत जी ने और कल्पना शर्मा ने, और जो मैंने बताया है ना, इन्होंने अपनी मम्मी को, अपने पापा को, मेरे घर वालों को भी जो कुछ बताना था ना, सब कुछ बता दिया। ये तक भी हमारे द्वारा कहा गया था कि भाई ठीक है, शादी अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मत करना, ठीक है। लेकिन इनकी स्कीम में देखो, स्कीम जो होती ना, स्कीम का उजागर लेट होता है, प्लानिंग जिसे बोलते हैं ना, वो कहते हैं ना कि यार मैं सोचा यार ठीक है, देखा कितनी बढ़िया लेडीज है, यानी कितनी जल्दी इग्नोर मार दी इस बात को। लेकिन वो स्कीम पता क्या थी सर, वो स्कीम ये थी कि मेरे को वो ब्लैकमेल करे ओके। शादी के बाद कि हम इसको घर जवाई रख लेंगे इन ब्लैकमेल करके। ओके, ठीक है। घर जमाई के लिए तो बार बार बोली, एक चीज रिपीट नहीं है, कई बार रिपीट की है कि हम कभी चाहे नहीं कि वो घर जमाई बन के, हम तो हम ससुराल में रहना चाहते थे। आप बोल रहे हो, मैंने ये बात मान ली सर। एक कागज वही आपके उसके अंदर दिखा रहे थे और उसके अंदर उनके फादर के साइन थे, और वो पंचायतनामा जो फर्स्ट केस के अंदर था, उसके अंदर साफ लिखा गया सूरतगढ़ के अंदर लड़का रहेगा घर लेके। हाँ, तो मेरा घर तो रहा